Hello everyone, welcome to CLAT Adda 24/7. My name is Shikha Puri, your legal educator, and in this video we are gonna talk about very important topic जो बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में रहता है। अरे बच्चा लोग, you are preparing for law entrance exam, पर हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भी रहता है, हर एक बच्चे के मन में, इट्स नॉट अबाउट मी, यू और एनी अदर स्टूडेंट, मतलब ये सब बच्चों के मन में रहता है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम कभी अब्रॉड में भी सेटल हो सकते हैं, क्या हमारे पास ये भी ऑप्शन है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप लॉ इंडिया से करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एलएलबी बीएलएलबी आप बाहर से कर रहे हैं, आप इंडिया में ही कर रहे हैं, तो किस तरह के चांसेस आपके बन जाते हैं बाहर जाने के। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चे यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एज्यूम करना चाह रही हूं कि आप दो फैक्टर्स हमारे बीच में आ जाते हैं, एक एलएलबी बीएलएलबी या फिर मास्टर्स, या फिर तो आप एलएलबी या बीएलएलबी इंडिया से आपने कर ली है और उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, और या फिर आपने मास्टर्स जो है आप बाहर करना चाहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर जो आपके लिए सेशन लेकर आई हूँ वो किस लिए लेकर आई हूँ, उन बच्चे लोगों के लिए जो थोड़े से कम, देखिए एक सफिशिएंट बजट में, बजट का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है जब हम अब्रॉड के बारे में सोचते हैं, जब हम किसी भी बाहर कंट्री के बारे में जाने में सोचते हैं। तो अगर लॉ भी हम बाहर से ही करें या फिर हम मास्टर्स भी बाहर से ही कर रहे हैं, तब तो क्या फ़ायदा हुआ, तब तो हमारा पैसा नहीं बचा ना। लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात कर लेंगे कि बजट के अकॉर्डिंगली आप किस तरह से बाहर जा सकते हैं। देखो, अभी पहली ऑप्शन है कि अगर आपने लॉ या बीएलएलबी कहाँ से किया है, इंडिया से किया है, एंड देन यू वांट टू गो टू अब्रॉड। तो अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो क्या होगा बेटे, तो मतलब आप प्रैक्टिस वहां करना चाहते हो, है ना, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वहां पे। तो हम आज देखेंगे किस किस जगह पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बाहर, जो मेन कंट्रीज है जो आप जाना ही चाहते होंगे। मास्टर्स अगर आप इंडिया से करते हो वो भी हम देखेंगे कि अगर इंडिया से हमने मास्टर्स भी कर ली तो कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारी बाहर के लिए आ जाती है, ये हम पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाले। तो सबसे पहले बच्चा मैं यूके तुम्हारे को ये बता देती हूँ, ऑब्वियसली जो हर बच्चे का ड्रीम होता है कुछ कंट्रीज का कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, लॉ यहाँ पर करने के बाद इंडिया में लॉ की और उसके बाद में हम अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो इन कंट्रीज में तुम जाना ही ऑब्वियसली, मतलब बहुत बच्चों का मन होता है यूके जाने का, यूएसए जाने का, फिर सिंगापुर जाने का, फिर यूरोप जाने का। यूरोप तो ऐसा है कि बहुत मिक्सचर है सबका, ठीक है, और बाकी कनाडा जाने का। कनाडा तो ऐसा है अभी जो बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए हैं कनाडा के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा पंजाबी जो कल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं वो जाना चाहते हैं कनाडा। तो हम हर एक जो कंट्री के पर्सपेक्टिव की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाइए हम बात करते हैं यूके के बारे में। तो देखो, यूके में पता क्या होता था, 2021 से पहले ना यहाँ पर एक क्या होता था, यहाँ पर क्वालिफाइड लॉयर्स ट्रांसफर स्कीम यहाँ पर 2021 से पहले की जाती थी, जिससे क्या थे, जो इंडिया या फिर बाहर के दूसरे कोई भी लॉयर्स हैं उनको प्रैक्टिस करने दिया जाता था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 2021 के बाद चेंजेस आए। अब लॉयर्स को एक क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए बैठना पड़ता है, मतलब अगर आप चाहते हो, आपने बीएलएलबी एलएलबी कहाँ से की, इंडिया से की, नाउ यू वांट टू प्रैक्टिस बाहर, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर पहले आपको क्या देना पड़ेगा, सॉलिसिटर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, ये उसको क्लियर करने के बाद आप क्या कर सकते हो, वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये तो एक एग्जाम का रास्ता था। साथ ही आप क्या कर सकते हो, लीगल अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो। अब इस चीज में क्या होता है बच्चे, आपने सूट्स में देखा होगा कि एक जो लेडी थी वो क्या कर रही थी, वो लीगल एडवाइजर थी, है ना, पैरा लीगल उनका था। तो अगर आप ये करते हो ना, तो यहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आप पैरा या फिर आप चार्टर्ड लीगल एग्जीक्यूटिव, ये सब कुछ भी बन सकते हो। तो ये दो चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर लॉयर बनना है तो आपको वहां का एग्जाम जो है, सॉलिसिटर क्वालिफाइंग एग्जाम, ये क्रैक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अगर मैं यूएसए की बात करूं तो वहां पर भी आपको इनका बार एग्जामिनेशन जो है कंट्री का क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन यूएस की मैं बात करूं कि यहाँ पर पहले तो वीजा वगैरह के लिए बहुत ज्यादा लंबी लंबी जो है लाइंस लगती हैं, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है यूएसए का वीजा पाना। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने का अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पहले टाइम लगाना पड़ेगा चीज़ों के लिए, किस तरह से आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे आपका वीज़ा जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। जो आप अगर स्टडी वीज़ा के लिए भी जाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और पर्टिकुलर बार एग्जाम इस कंट्री के लिए आपको पहले प्रैक्टिस किया होना चाहिए, यहाँ पर भी किया होना चाहिए। और अब मैं इन दोनों कंट्रीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इवन आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, मतलब ये एंड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पे ये होनी चाहिए इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ की मैं अगर बात करूँ तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा
कनाडा की, तो कनाडा में भी वन मस्ट पास थ्रू द नेशनल कमेटी ऑन एक्रेडिशन। अब यहाँ पर एक ही अथॉरिटी यहाँ पर अप्लाई की गई है जिसमें आप क्या करते हो, वो एक एग्जाम लेती है और उस एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ता है। एनसीए हैज टू चेक द एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉरेन लॉयर्स। अब देखिए, अब हर एक कंट्री अगर किसी और कंट्री से आप क्या करके आए हो, लॉ करके आए हो, और आप चाहते हो कि भैया इस कंट्री में मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो दूसरी कंट्री भी चाहेगी ना कि ये जो पर्सन आ रहा है, ये इसका लेवल क्या है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी ज़्यादा हाई है, इसका स्टैंडर्ड कितना ज़्यादा हाई है। और मैं ये रिकमेंड करूंगी बच्चे, क्योंकि अगर आप लॉ यहाँ से कर रहे हैं और बाहर जाने का सोच रहे हैं प्रैक्टिस करने का, तो पर्टिकुलरली पता क्या हो जाता है, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें डिफर आ जाता है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए भी आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू कि वो कैसे आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कनाडा में अनाउंस किया गया है कि जो इंडियन डिग्रीज है ना, उनका भी सेम ही हम बैलेंस आउट रखेंगे उनको, किनके साथ, यूके और ऑस्ट्रेलियन डिग्री के साथ। ऐसा नहीं होगा कि इंडियन डिग्रीज को थोड़ा पीछे किया जाएगा। कनाडा ने ये रिमार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपकी यूरोप की, तो यूरोप में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। टू प्रैक्टिस लोकल लॉ इन लोकल यूरोपियन जुरिस्डिक्शन एज एन इंडियन लॉयर यू मस्ट यूजुअली पास अ लोकल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉलोइंग नेशन रेगुलेशंस। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक तो आप इनका लोकल जो इनका क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है उसको पास करो, और उसके बाद में कुछ रेगुलेशंस है आपको वो भी करना पड़ेगा। क्या कि जो भी इनकी रेगुलेशंस है वो आपको प्रॉपर अप्लाई करनी पड़ेंगी, प्रॉपर उनको निभाना पड़ेगा, उसके आप बाद में आप जा सकते हो। बेस्ट वे क्या होता है यहाँ पर, यार देखो ऐसा होता है, बाहर की कंपनीज होती हैं जो इंडिया में भी काम कर रही होती हैं, या फिर इंडियन कंपनीज जो बाहर कंपनीज में काम कर रही होती हैं। बेस्ट वे ये तरीका होता है कि ऐसी कंपनीज को ढूंढो जहाँ पे लीगल एडवाइजर चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी, एलएलएम आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट हो जाती है करने के लिए। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि उस एलएलएम के लिए भी अगर बाहर से करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है बच्चे, उसमें भी एग्जाम्स पर्टिकुलर क्लियर करने होते हैं। तो कैसे इंडिया में एलएलएम करें लेकिन हमें इंटरनेशनल हम अब्रॉड जा सकें, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर पॉइंट है, और इसी के बाद में हम इन सब चीज़ों के बाद डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिंगापुर में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो। अगर सिंगापुर में आप जाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी इनका प्रॉपर अथॉरिटी है, वो जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, आपको वो भी पर्टिकुलर क्लियर करना पड़ता है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, 2-3 जगह पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और मैंडेटरी है कि आपने इंडिया या फिर सिंगापुर में 2-3 साल क्या की होनी चाहिए, प्रैक्टिस की होनी चाहिए। ये तो रहा सवाल कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बाहर की कंट्रीज में, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं कि हमें ना प्रैक्टिस अगर करनी थी तो इंडिया में भी तो कर सकते थे। ठीक है, लेकिन कई बार आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपके पास है कि आप इंडिया में ही अपनी एक स्ट्रीम लाइन कर लें, और उसके बाद आप सीधा, आपके बहुत ज़्यादा मतलब 100% चांसेस बन जाते हैं कि आप बाहर जाकर सेटल बिल्कुल हो सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी आपके पास कैसे है, इंडिया में दिल्ली में सिर्फ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, पूरे के पूरे इंडिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, दैट इज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। उसमें आपको एलएलएम करवाई जाती है, किसमें, इंटरनेशनल लॉ में। यहाँ पर आपको एलएलएम करवाई जाती है इंटरनेशनल लॉ में, और ये यूनिवर्सिटी सार्क एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है बच्चे। मतलब सार्क जो कंट्रीज है, मालदीव्स हो गया, ये सब कंट्रीज जो हैं यहाँ पर इसके बच्चे पढ़ते हैं, और वहाँ पर भी आप बाकी जगहों में भी जा सकते हैं। तो सार्क एफिलेटेड ये यूनिवर्सिटी है, एक ही मात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सार्क एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है इंडिया में। ठीक है, और ये इंटरनेशनल लॉ में आपको एलएलएम करवाती है। अब अगर आप यहाँ से एलएलएम करते हो ना बच्चे, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप किसी भी कंट्री में जाके अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ जॉब की, इवन अगर देखिए क्या होता है, बाहर की कंट्रीज में अगर आपने जाना होता है ना, तो आपको अपनी प्रोफाइल पहले ही बना के लेके जानी होती है, जैसे सीवी हम बोलते हैं यहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको बड़ी बड़ी फर्म से रिकमेंडेशन चाहिए होती है, बड़े बड़े एजुकेटर से, बड़े बड़े प्रोफेसर से आपको रिकमेंडेशंस चाहिए होती हैं। तो अगर आप एलएलएम यहाँ से करते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के होते हैं, अगर आपको उनकी रिकमेंडेशंस मिल जाती है तो बहुत अच्छा हो जाता है आपके सीवी के लिए। बट और आपने यहाँ से अगर एलएलएम की है तो वो भी एक टैग आ जाता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी मैं सच में रिकमेंड करूंगी। और भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल लॉ करवाती हैं, आपको एलएलएम करवाती हैं, और उसके बाद आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं बाहर जाने के। लेकिन मैंने इंडियन यूनिवर्सिटी का, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों बात किया बेटा, क्योंकि ये सार्क एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है और पूरे के पूरे इंडिया में एक ही यूनिवर्सिटी है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पर क्या होती है, एडमिशन होती है। नो बच्चा, यहाँ पर भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो आपको क्लियर करना पड़ता है, फॉर पर्टिकुलरली किसके लिए, एलएलएम के
लिए, LLM के लिए जो बच्चे लॉ कर लिए हैं, LLM के लिए इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब उस एग्जामिनेशन में भी आपको BLLB के टाइप के क्या मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, 80 क्वेश्चन आपके लॉ के आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। तो इस तरह से आपकी बनती है। सीट्स यहाँ पे पर्टिकुलरली कितनी होती है, 30 सीट्स। तो बहुत कट थ्रोट जो होता है कॉम्पिटिशन होता है बच्चे, और 15 सीट्स हमारे इंडियंस के लिए होती है और 15 सीट्स सार्क कंट्रीज के लिए होती है। लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो अपने चांसेस 100% करना बाहर सेटल होने के लिए, तो आई वुड सीरियसली रिकमेंड टू गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी, दैट इज साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ये सार्क एफिलेटेड है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि बजट, हमको थोड़ा बजट का इशू होता है, तो यहाँ पर बजट भी आपको, क्योंकि इंडिया में है तो बजट भी यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। मतलब आपको 70,000 समथिंग एक साल का होता है और वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में देना होता है, तो 35 या 37,000 आपको एक इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, जो कि ठीक, जो कि इवन जो हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं उनसे बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, और ये चांसेस आपके बहुत ज्यादा बड़ा कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी ये जो सीरीज अगर चाहिए बाहर अब्रॉड में सेटल होने की, तो आप प्लीज मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम और इन्फॉर्मेशन आपको इससे चाहिए। और इवन इफ यू वांट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और भी मैटर, अगर आपको इनका स्टडी मटेरियल या फैकल्टी या फिर कुछ भी बैच इवन चाहिए होगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि मैम हाँ वी वांट टू गो फॉर इट। तो अब जो है हमारे लिए स्टडी मटेरियल आप इकट्ठा करना लग जाइए, ठीक है। तो आई विल डू इट, ठीक है, तुम्हारे लिए काम मैं करूंगी, बट यू हैव टू टेल मी, आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में कि यू गाइज आर इंटरेस्टेड और नॉट, राइट। तो बेटा आज का जो सेशन था वो यही था, मतलब तुमको ये रूबरू करवाना था ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे पता है यार बहुत ज्यादा बच्चों को ऐसा होता है, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो, नहीं नहीं मैम हम तो इंडिया में ही रहेंगे, ऐसे हर एक बच्चे का अपना ओपिनियन होता है, मुझे पता है बहुत ज्यादा बच्चे क्या चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये आज की वीडियो थी बच्चा। इफ यू वांट टू सेटल इन अब्रॉड, तो ये आपकी आज की वीडियो थी बच्चा। प्लीज अपना ध्यान रखना और अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना और पढ़ाई पे लग जाओ। एंड अगर तुम सच में सेटल होना चाहते हो बाहर, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम येस वी वांट टू सेटल इन, तो मुझे ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में और चीज़ें भी बताइए। आई विल श्योरली गोना रिसर्च फॉर इट, राइट। थैंक यू सो मच बच्चा, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।